नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कुत्ते का गड़ा एक दांत। शहर में आवारा कुत्तों द्वारा मासूम बच्चों को शिकार बनाने की बढ़ती घटनाओं से जहाँ लोग आक्रोशित थे, वहीं पशु प्रेमियों ने भी कुत्तों के पक्ष में मोर्चा खोल लिया था। इसी बीच शहर के पशु प्रेमी उदय प्रताप की कुत्ते के काटने से हुई बीमारी रेबीज से दर्दनाक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। उनकी अंत्येष्टि में शहर के पशु प्रेमी भी शामिल थे और वे भी शामिल थे जो आवारा कुत्तों के काटने से पीड़ित हुए थे। आवारा मवेशी भी सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण बने थे। उससे पीड़ित लोग भी उदय प्रताप जी की अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। वहाँ जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई थी उसमें इस समस्या के सही निराकरण पर भी विचार हुआ था। उदय प्रताप जी का परिवार बहुत दुखी था। उनका बड़ा लड़का सूर्य प्रताप बता रहा था कि पिताजी के पशु प्रेम ने उनकी जान ले ली। इसमें थोड़ी लापरवाही पिताजी की भी रही जो उनकी दर्दनाक मौत का कारण बनी। सूर्य प्रताप ने कहा, पिताजी 25 दिन के कुत्ते के बच्चे को सड़क किनारे से उठाकर लाए थे। उसकी मां को कोई कार वाला बेरहमी से रौंद कर चला गया था। उसकी मां के साथ ही उसके 3 बच्चे भी कार की चपेट में आकर मर गए थे। बच्चा जिंदा था जो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी मां को क्या हो गया। उदय प्रताप जी उसको अपने घर ले आए तथा बड़े मनोयोग से उसकी देखभाल करने लगे। एक दिन जब वे उसे दूध पिला रहे थे तब लापरवाही से उसका एक दांत उदय प्रताप जी को गड़ गया, जिससे हल्का खून भी निकला, पर उदय प्रताप जी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो कुत्ते का बच्चा भी मर गया। बात आई गई हो गई। इस घटना के थोड़े दिनों बाद जब वे अपने मित्र सोमेश के साथ होटल में चाय पीने गए थे तो पानी का गिलास देखकर उन्हें झुरझुरी सी आई, पर घर पर आए तो यहाँ भी यही हुआ। वे खाना भी नहीं खा पा रहे थे और पानी भी नहीं पी पा रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो डॉक्टर ने पूछा, आपको कुत्ते ने तो नहीं काटा? वे बोले, नहीं। तो डॉक्टर बोले, ज़रा याद करने की कोशिश करो। तब उन्हें याद आया कि जो लावारिस कुत्ते का बच्चा वे सड़क से लाए थे उसका एक दांत उनके हाथ में गड़ा था। डॉक्टर ने कहा, ये उसी का नतीजा है। डॉक्टरों ने उनकी जांच कराई तो पता चला कि उनको रेबीज की बीमारी हो गई है, जिसका प्रिवेंशन तो है पर इलाज संभव नहीं है। आप इन्हें घर ले जाएं और ध्यान रहे ये किसी को काट ना लें। पर सभी ने उन्हें अस्पताल में ही रखने का निर्णय लिया। उनका बेड सबसे अलग लगा दिया गया था। उनके पास से कुत्ते जैसी गुर्राने की आवाज़ें आने लगी थीं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी हालत बिगड़ती गई। वे बुरी तरह छटपटाते थे, सारी रात तड़पते, कोई उनके करीब नहीं आता था। इस तरह उनका दर्दनाक अंत हुआ था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। उनकी अंत्येष्टि के बाद पशु प्रेमियों, नागरिकों तथा नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी ने कुत्तों के बढ़ते आतंक पर चिंता व्यक्त की थी। नगर निगम के अधिकारियों ने अवगत कराया कि अस्पताल में रेबीज की वैक्सीन भरपूर मात्रा में है। वे वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। पालतू कुत्तों के साथ ही सभी आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुत्तों की नसबंदी का अभियान भी शीघ्र चलाया जा रहा है। कुछ पशु प्रेमी भी इनके लिए शेड बनवाने पर विचार कर रहे हैं। आवारा मवेशियों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है, जो सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण बने हुए हैं।